एफएम एजुकेटर की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। था आपको जिसका इंतज़ार, आ गया है आखिर वो शाहकार। क्या फर्स्ट ईयर इंग्लिश गेस्ट पेपर 2026 पंजाब बोर्ड। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक बात को गौर से सुनना है। अगर आपने ऐसा किया और मुकम्मल हमारे कहने पर तैयारी की तो आपकी कामयाबी के इम्कानात 100% हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड है और इसमें जो इसका पार्ट 1 है वो आपके 10 एमसीक्यूज होंगे और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके वर्ड सिनोनिम होते हैं, यानी आपकी बुक में जो टेक्स्ट में वर्ड्स दिए होते हैं, अंडरलाइन एक वर्ड होता है और उसको हम फिर जो है 4 ऑप्शंस देते हैं और 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो उस टेक्स्ट के मुताबिक दुरुस्त होता है उसको हम टिक करते हैं। तो ये एमसीक्यूज एक तो आपने अपनी जो बुक की एक्सरसाइज है, वर्ड सिनोनिम जो हर एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं, पूरी बुक में से आपने इसको तैयार करना है बहुत अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ आपके साथ कुछ एडिशनल एमसीक्यूज जो है वो हमारी जानिब से स्लाइड्स की शक्ल में शेयर किए जा रहे हैं। आपने उनको भी अच्छी तरह से तैयार करना है तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। इसी सवाल का पार्ट 2 है और वो है जनाब के जो लेसन से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में एमसीक्यूज 5 मार्क्स के आते हैं और ये 5 एमसीक्यूज ही आपको करने होते हैं कि उस लेसन के अंदर जो बात कही गई है, अब उसका जो है आपसे एग्जामिन किया जाता है कि आपको आया उस लेसन की वो बात याद है या नहीं याद है। तो उसके लिए जो है 5 एमसीक्यूज होंगे, हर एक के 4 ऑप्शन होंगे और आपने अगर टेक्स्ट को अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन आंसर तैयार किए होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। तो इसका भी आपको उसी तरह से हमारी एडिशनल स्लाइड भी मिलेगी और आप लोगों ने ये करना है कि आपने बुक में जो दिए गए इस तरह के एमसीक्यूज हैं उनको आपने जरूर देखना है, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज के अंदर वो एमसीक्यूज दिए गए हैं, आपने तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज में से वो एमसीक्यूज जो कि बुक के लेसन से रिलेटेड हैं उनको आपने जरूर तैयार करना है और हमारे एडिशनल एमसीक्यूज को भी लाजमी तैयार करना है। इसी का पार्ट 3 आ जाता है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये आपको टेंसेस आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आप उस टेंस के मुताबिक सही फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगाएंगे। तो इसमें जो एमसीक्यूज हम आपके साथ स्लाइड्स की शक्ल में शेयर करेंगे वो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसके साथ साथ ये है कि अगर आपको उसमें टेंसेस में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ऑनलाइन क्लास हमसे ले सकते हैं। 3-4 दिन के अंदर टेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर किया जा सकता है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की जानिब और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है क्वेश्चन आंसर्स का है और ये है क्वेश्चन आंसर फ्रॉम स्टोरी। तो जो स्टोरीज हैं वो आपको बता दूं कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे जो हैं वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 जो है वो शामिल हैं। एक तो आपने जो है इसको अच्छी तरह से ज़हन में रखना है कि ये स्मार्ट सिलेबस के चैप्टर्स हैं। दूसरा ये कि आपके साथ इसमें से जो है वो 44 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो 100% आप जो है वो इसमें से मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं और इसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 3 1 एक्ट प्लेस में से आएगा क्वेश्चन आंसर्स और इसमें से जो है आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जबकि आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। इसमें से जो आपके लिए गेस्ट तैयार किया गया है उसमें टोटल जो है आपके 24 क्वेश्चंस हैं। अब जरा इसकी तफसील समझ लीजिए। 16 क्वेश्चंस तो वो हैं जो कि आपके सामने स्लाइड में पेश किए जा रहे हैं और 8 क्वेश्चंस आपके बुक की एक्सरसाइज में मौजूद हैं। आपने एक्सरसाइज और ये जो 16 एडिशनल क्वेश्चंस हैं ये दोनों तैयार करने हैं क्वेश्चंस, तब आपका प्ले का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो सकेगा। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है पोएम्स में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें से याद रखिए कि ये भी स्मार्ट सिलेबस हुआ था। पोएम नंबर 3, 6, 11, 13 4 पोएम्स आपकी शामिल हैं इसमें और इसमें से हमने आपके लिए टोटल क्वेश्चंस जो बनाए हैं 30 क्वेश्चंस हैं जिनकी स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले की जा रही है और इस क्वेश्चन में 6 में से 4 सवाल करने हैं और टोटल वेटेज है 8 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 5
لیٹر اور اپلیکیشن. اب اس میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ یا لیٹر کریں یا اپلیکیشن. اس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 10. ہم نے جو لیٹرز دیے ہیں وہ ہیں 10 اور اس کی جو سلائیڈ ہے یعنی جو امپورٹنٹ لیٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشنز ہیں. اگر آپ اپلیکیشنز تیار کرتے ہیں تو 12 اپلیکیشنز ہیں, 12 اپلیکیشنز آ جائیں گی. اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بھی ڈسپلے ہو رہی ہیں. اب جب آپ اتنے لیٹرز یا اتنی اپلیکیشنز تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی اپلیکیشن آ جائے یا کوئی بھی لیٹر آ جائے تو یہ اتنا میٹیریل ہوتا ہے کہ آپ آرام سے جو ہے وہ کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی لیٹر جو ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. چونکہ یہ پیپر آپ کا پہلی مرتبہ آ رہا ہے, کچھ چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں اور باقاعدہ آفیشیلی ایک بک جاری کی ہے, تو اس لیے جو ہے تھوڑا سا آپ کا رسک فیکٹر جو ہے اس کو کم کیا گیا ہے اس کیس میں, اور یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے اس طرح سے رکھی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہم آپ کے فیوچر کے ساتھ گیمبل نہ کھیلیں, کہ گیمبلنگ نہ ہو. آپ کو 100% ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامیابی دلوانی ہے انشاءاللہ. کویسچن نمبر 6 سٹوری رائٹنگ ہے. آپ کو ہم نے 12 سٹوریز دی ہیں تیار کرنے کے لیے جو کہ آپ کو تیار کرنی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, اس میں ایک چیز کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کوئی بھی سٹوری تیار کر رہے ہیں تو اس کے دو چیزیں آ سکتی ہیں. یا تو اس کا مورل بھی پوچھ سکتا ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, ٹھیک ہے, یا آپ سے وہ وڈ کٹر اینڈ اینجل پوچھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو بھی کہانی کا ٹائٹل وہاں پر دیا ہوا ہے آپ کو اس کہانی کا ٹائٹل بھی پتا ہونا چاہیے اور اس کا مورل, دونوں چیزیں پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے مطابق جو ہے وہ تیار کر سکیں. مثلا اب آپ دیکھیں necessity is the mother of invention یا God helps those who help themselves, ٹھیک ہے جی, یہ وہ پوچھ سکتا ہے اس طریقے سے. یا آپ سے ہو سکتا ہے وہ یہ ڈائریکٹلی پوچھ لے کرو اینڈ دا پچر. تو اس لیے آپ کو اس کویسچن کو ٹیکنیکلی لے کر چلنا ہے. آپ کی بک میں جو سٹوری کا ٹائٹل ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہو اور مورل ہے وہ بھی ذہن میں ہو, اور ایک سٹوری کے 2-3 مورلز ہوتے ہیں تو آپ کو اگر مورل سے آ جائے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ مورل کہاں کہاں اپلائی ہوگا. کویسچن نمبر 7 3 پارٹس ہیں اس کے. پارٹ اے جس میں آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ود ایکسپلینیشن ہوگا. اب یہ آپ کی ٹوٹل 4 پوئمس ہیں, ٹھیک ہے جی. پوئم نمبر 3, پوئم نمبر 6, پوئم نمبر 11, پوئم نمبر 13. اب اس میں سے آپ کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آئے گا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں کہ ریفرنس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ دس stanza has been taken from the poem The Echoing Green. It has been written by William Blake. یہ آپ کا ریفرنس ہو گیا. کانٹیکسٹ آپ کا ہوتا ہے, ویسے تو ہر ایک کا کانٹیکسٹ اسٹینزے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن ہم اسٹوڈنٹس کے آسانی کے لیے کہتے ہیں کہ کانٹیکسٹ آپ جو ہے وہ رکھیے وہ والا کہ جو ایک ہی کانٹیکسٹ پوری پوئم پہ اپلائی ہو سکے, یعنی اس کا سینٹرل آئیڈیا آپ تیار کر لیں پوئم کا تو وہ آپ کا کانٹیکسٹ ہو جائے گا. اور ایکسپلینیشن پھر وہ جو اسٹینزا ہوگا ایکچوئل سٹینزا, تو وہ آپ نے اس سٹینزے کو ایکسپلین کرنا ہے. وہاں آپ نے پوری پوئم کی سمری یا پوری پوئم کو ایکسپلین نہیں کرنا, بلکہ آپ نے صرف اس سٹینزے کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوگا. تو یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی گیف نہیں ہے کیونکہ یہ ہیں ہی 4 پوئمز ہیں, تو اگر آپ ان کی اچھی طرح سے تیاری کر لیں تو یہ کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے. اگر آپ پریویس سلیبس کو دیکھیں جو آپ سے پچھلے لوگ تھے جو اس وقت سیکنڈ ایئر کے ایگزامز دے رہے ہیں, انہوں نے 20 پوئمز تیار کی تھی اس ایک 5 مارکس کے کویسچن کے لیے. تو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ویٹیج 5 مارکس کی ہے. اس کا پارٹ بھی ہے پنکچویشن, جس کے بارے میں کویسچن نمبر 8 میں بات کروں گا. یہ آتا کویسچن نمبر 7 کا پارٹ بھی ہے, لیکن میں 8 میں اس کو آپ کو رپلائی کروں گا. اسی کا پارٹ سیج ہے, پیئر آف ورڈز ہیں, جو کہ آپ کے پیئر آف ورڈز آپ نے 8 میں سے 5 پیئر آف ورڈز جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں, اور یہ بھی 5 مارکس کے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے آپ کو 60 پیئر آف ورڈز دیے ہیں, آپ کی اپنی بک ہی سے دیے ہیں, اور وہ آپ انشاءاللہ تیار کریں گے تو 100% چانس ہے کہ وہ پیئر آف ورڈز انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے. اور جو ہم نے چھوڑے بھی ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ آپ آلریڈی میٹرک میں کر چکے ہیں, آپ کے لیے وہ مشکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کویسچن نمبر 8 ری ٹرانسلیشن, یعنی ٹرانسلیشن
पैसेज होगा फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। आपने टेक्सचुअल पैसेज होगा, स्टोरीज जो हैं आपकी 5 स्टोरीज हैं उनमें से ये बनेगा और आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। इसके लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके साथ जो पंक्चुएशन क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है वो है 5 मार्क्स की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो आपके लिए स्लाइड्स तैयार की हैं दोनों क्वेश्चंस के लिए तैयार करनी है। ये 20 मार्क का आपका फिर इससे सोल्यूशन हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, ये पैराग्राफ इनकी डिटेल आपके सामने आ रही है। आप इसको अच्छी तरह मुलाहिजा फरमाइए और ये पैराग्राफ आपने ट्रांसलेशन प्लस पंक्चुएशन इन दोनों के लिए आपने तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, ये था आपका गेस और आपको इंशाल्लाह 100% गारंटी करते हैं कि इस गेस को तैयार करने के बाद आपके लिए सक्सेस कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी बल्कि अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर की इंग्लिश भी चेंज हो चुकी है और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सेकेंड ईयर की इंग्लिश भी मिलेगी, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश भी मिलेगी, इसके अलावा 9th-10th का कोर्स भी मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी आपको जो है वो मिलेगा यहीं पर। तो आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए जितना मुमकिन हो सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिए हमें यहाँ से इजाजत। अल्लाह वारिफ।